नमस्कार मित्रों, मेरा नाम बलराम तिवारी है। मैं आज आप लोगों को लेथ मशीन के ऑपरेशंस, वर्किंग और इसमें विभिन्न प्रकार के उपयोग होने वाले टूल्स और इसमें प्रयोग होने वाले जार के बारे में बताऊंगा। तो मित्रों, इस टॉपिक से हर साल 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेथ की मशीन की विशेषता पूछी जाती है, लेथ मशीन के गुण पूछे जाते हैं, कुछ भी पूछा जाता है। मतलब लेथ मशीन से संबंधित 10 नंबर के हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ लेथ मशीन। द मशीन टूल दैट्स यूज्ड टू रिमूव अनवांटेड metals from the workpiece to give the desired shape and size, so called lathe machine. Lathe machine is also known as center lathe because of two centers between which the job can be held and rotated. वह मशीनी उपकरण जिसका उपयोग वर्कपीस से अवांछित धातुओं को हटाने के लिए वांछित आकार देने के लिए किया जाता है तथा कथित लेथ मशीन या उसे हम लेथ मशीन कहते हैं। लेथ मशीन को सेंटर लेथ के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि दो केंद्रों के बीच काम किया जा सकता है और घुमाया जा सकता है। यहाँ कहने का आशा यह है कि देखिए, लेथ मशीन में हेड स्ट्रोक और टेल स्ट्रोक होता है, तो उसके बीच में लेथ मशीन में का जो टूल लगा होता है ऑपरेशन होता है, इसलिए यहाँ पर ये बताया गया है। चलिए इसका हम विस्तृत ध्यान आगे कर रहे हैं। ये देखिए, लेथ मशीन का यहाँ 2D मॉडल या चित्र दिखाया गया है। तो चलिए हम नीचे शुरू करते हैं। पेडास्टल दिया गया है, या इसे हम हेड लेग भी कह सकते हैं, हेड साइड लेग। इसे हम हेड लाइक से, इसे हम टेल साइड लेग कहेंगे। ये रैक है, ये ऊपर दिखाया गया है। ये इसे स्लाइड करने में ये पूरा जो दिखा गया ये एप्रोन है। हाँ, इसे स्लाइड करने में मदद करता है। यहाँ पर एप्रोन दिखाया गया है। ये सैडल है। लीड स्क्रू यहाँ पर दिखाया गया है, ये लीड स्क्रू है। यहाँ पर जो हैंडल दिखाई गई है ये एप्रोन, ये जो पूरा सिस्टम है इसे हम एप्रोन कहते हैं। ये एप्रोन को आगे पीछे स्लाइड करने में मदद करती है। ये वाली हैंडल जो है, ये पूरे सिस्टम एप्रोन जो है इसे आगे पीछे करने में मदद करती है। ये क्रॉस स्लाइड है। क्रॉस स्लाइड मतलब जो पूरा सिस्टम है एप्रोन वाला, ये मतलब ऐसे अभी आप देखेंगे उसमें क्या कहते हैं 3D मॉडल में आगे हम दिखाएंगे आपको, जो मतलब उधर ऐसे करता है तो उसे क्रॉस स्लाइड कहते हैं। क्रॉस स्लाइड करता है, ये क्रॉस स्लाइड है। ये कंपाउंड रेस्ट है, ये वाला जो दिखाया गया यहाँ कंपाउंड रेस्ट है। ये टूल पोस्ट है। ये हैंडल लगा हुआ है, इससे हम टूल को लॉक कर देते हैं, ये मतलब इसमें टूल लगा देते हैं। और ये वर्क पीस लगा हुआ है यहाँ पर। ये चक है, इसमें 3 जा 4 जा मतलब 4 जबड़े चक का प्रयोग किया जाता है। और चक को यहाँ पर एक मतलब रिंच टाइप का लंबा ऐसे रहता है, वो लगाकर खोल लिया जाता है, जा को ढीला कर लिया जाता है और उसमें वर्क पीस को फिट कर दिया जाता है। इधर इन्वॉल्विंग वर्क पीस, यहाँ पर वर्क पीस को टेक दे दिया जाता है, यहाँ से यहाँ वर्क पीस टेक हो जाता है और यहाँ फिर रिमूव करते हैं वर्क पीस को, यहाँ वर्क टूल लगाकर। इसमें बहुत प्रकार के टूल प्रयोग किए जाते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, बहुत प्रकार के टर्निंग टूल, आगे हम उसका देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर टेल स्टोक है, ये हैंडल है, इसे आगे करने के लिए टेल स्टोक के जो पूरा है इसे आगे करने के लिए हैंडल दी गई है। ये जो हैंडल दी गई है टेल स्टोक को आगे करने के लिए दी गई है, इधर हम आगे कर सकते हैं हैंडल घुमाकर। ये जो दिया गया है इसके द्वारा हम इसे लॉक कर सकते हैं, ये घूमेगा नहीं। फिर ये जो दिया गया है इन्वॉल्विंग जो है टेल स्टोक का, ये दिया गया है इन्वॉल्विंग टूल होल्डर जो दिया गया है यहाँ पर, तो इसके द्वारा हम इसे लॉक कर सकते हैं। ये हेड स्टोक है। हेड स्टोक में यहाँ पर बहुत से गियर मैकेनिज्म होते हैं जो कि चक को नचाने में या मतलब कि सर्कुलर मोशन कराने में मदद करते हैं। ये जगह होता है स्लो मोशन, हाई स्पीड मोशन, वेरी हाई स्पीड मोशन, मीडियम मोशन में गति करता है। ये जो यहाँ पर चक दिया हुआ है, ये चक जो है फॉरवर्ड और रिवर्स मोशन में भी गति कर सकता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की हैंडलें दी होती हैं इसे गति प्रदान करने के लिए।
यहाँ पर विभिन्न प्रकार के गियर मैकेनिज्म लगा होता है। यहाँ पर इसमें बटन भी लगा होता है ऊपर, यहाँ नहीं दिया है, यहाँ ऐसे लगा होता है। तो ये इलेक्ट्रिक होती है, मतलब जो लेथ मशीन होती है इसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। अब आप इसका विभिन्न पार्ट्स देख लिए होंगे। एग्जाम में लेथ मशीन पूछा जाता है तो इसका आप चित्र बनाकर विस्तृत वर्णन करें। चित्र जरूर बनाएं लेथ मशीन का और इसके विभिन्न पार्ट्स का नाम लिखें और उनके पार्ट्स के बारे में बताएं अलग से लिख के। अब चलिए हम आगे इसका 3D मॉडल देखते हैं। ये देखिए आपका 3D मॉडल दिखाया गया है लेथ मशीन का। यहाँ पर अच्छे से आपको समझ में आ गया है कि देखिए ये हेड लेग है। यहाँ देखिए ये हेड लेग है, यहाँ पर टेल साइड लेग दी हुई है। ये पूरा जो है ये बेड है जिस पे ये पूरा मशीन रखी हुई है। ये पूरा सिस्टम जो है पूरा सिस्टम एप्रोन है। इसी सिस्टम ये हैंडल दी हुई है क्रॉस स्लाइड कराने के लिए। ये दी हुई है इसे गति कराने के लिए। यहाँ पर भी गति कराने के लिए दी हुई है हैंडल्स। यहाँ पर चक दिया हुआ है, देखिए चक उस वीडियो में आपको बता दिए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। आप 3D मॉडल देख लीजिए। यहाँ पर देखिए विभिन्न गियर मैकेनिज्म दी हुई है। ये देखिए यहाँ पर विभिन्न गियर मैकेनिज्म दी हुई है। तो इस चीज़ से ये गति करता है जो चक है फॉरवर्ड मोशन में। इससे हम फॉरवर्ड मोशन और इसे ऐसे घुमाकर रिवर्स मोशन में भी कर सकते हैं। ये जो हैंडल दी है इसकी सहायता से हम चक को फॉरवर्ड या रिवर्स मोशन में घुमा सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए इसका हम और 3D मॉडल देखें। ये देखिए हमारी मतलब बरगढ़ पॉलिटेक्निक की लेथ मशीन है। इसे हम लोग इसका अध्ययन किए हैं, इसके हम लोग चलाए हैं। जो लोग स्टूडेंट आते हैं रेगुलर वो देखे होंगे और अगले सेमेस्टर में भी इसे चलाएंगे, देखेंगे। देखिए सब दिया हुआ है। अब इसके हम ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं। देखिए लेथ मशीन में विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन किए जा सकते हैं, जिसमें देखिए स्ट्रेट टर्निंग। ये देखिए स्ट्रेट टर्निंग ऑपरेशन दिया हुआ है। टूल है, टूल के हम इधर फिट दे रहे हैं, इधर टूल को फिट दे रहे हैं। यहाँ पर टेपर टर्निंग दी हुई है, देखिए टेपर है, ये टेपर टर्निंग है। यहाँ पर ये प्रोफाइलिंग है। यहाँ पर एक टर्निंग एंड एक्सटर्नल ग्रूविंग दिया हुआ है। यहाँ पर फेसिंग ऑपरेशन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए फेस ग्रूविंग ऑपरेशन दिया हुआ है। ये हम टूल को इधर फिट दे रहे हैं। ये मोशन है, ये चक में लगा हुआ है वर्क पीस, ये मोशन कर रहा है। कटिंग विथ अ फॉर्म टूल, ये देखिए इधर दिया हुआ है। बोरिंग एंड इंटरनल ग्रूविंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग ऑपरेशन, ये ड्रिल बिट है। कटिंग ऑफ, थ्रेडिंग, knurling, ये भी इन प्रकार के ऑपरेशंस दिए हुए हैं। अब इसमें प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के टूल्स के बारे में देखते हैं। देखिए लेथ मशीन में विभिन्न प्रकार के टूल प्रयोग किए जाते हैं। ये देखिए पार्टिंग टूल, टर्निंग टूल, राइट हैंड टर्निंग टूल, लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल, रेडियस टर्निंग फॉर्म टूल, थ्रेड कटिंग टूल, चेम्फरिंग टूल, राइट हैंड फेसिंग, लेफ्ट हैंड फेसिंग टूल, लेफ्ट हैंड रॉनिंग टूल, राइट हैंड फेसिंग टूल, राइट हैंड फिशिंग टूल। देखिए बहुत प्रकार के टूल्स दिए गए हैं। देखिए ग्रूविंग, अंडर कटिंग, पार्टिंग टूल, राउंड कॉर्नर फॉर्मिंग, राउंड नोज टूल, राउंड नोज ग्रूविंग टूल, रेडियस फॉर्मिंग टूल, थ्रेडिंग आर्म, ये सब प्रकार के टूल देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। टूल के भी बारे में पूछा जाता है एग्जाम में कि लेथ मशीन में किस प्रकार के टूल उपयोग किए जाते हैं। कटिंग टूल जो होते हैं किस मटेरियल के बने होते हैं, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं, स्टीलाइट, सीमेंटाइट, कार्बाइड, सिरेमिक, डायमंड। यहाँ मतलब किसी भी कटिंग टूल की बात हो रही है, ये नहीं कि लेथ मशीन में ही
तो इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। इस टॉपिक से हर साल 10 नंबर का पूछा जाता है। इसकी विशेषता के बारे में, इसके कार्य के बारे में, डेथ मशीन के गुण के बारे में, तो इसे आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि अब अच्छे से इस वीडियो को देखने के बाद बता लेंगे। धन्यवाद देखने के लिए।